क्लास 12 बोर्ड एग्जाम मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। क्लास 12 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का सबसे सिंपल सा फंडा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में हमें कितना ज्यादा समय देना है। सिलेबस आपको एकदम बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज वेटेज पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में क्या है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लास्ट तक वीडियो को देखना। माई सेल्फ जय शुक्ला, आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स के साथ आपको इस मोहब्बत प्यार करा दूंगा। इस चैनल पे आप बने रहिएगा। सो चलिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं 2027 में। मैथ्स में देखो पेपर क्या हो रहा है ना, पिछले 4-5 सालों से देखोगे पेपर बहुत लेंदी आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एनसीईआरटी में। यार क्या है, असर्शन रीजन की क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू बहुत लिमिटेड है, फिर केस बेस्ड स्टडी की क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आप सोचोगे बस मैं एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला लूंगा, तो इम्पॉसिबल है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे ना, तभी आप अप्लाई करना सीखोगे कि कब कहां पे किस प्रॉब्लम में किस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बोर्ड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जेई और सीबीएसई का लेवल अलग है, सीबीएसई भी अब उसी लेवल की क्वेश्चंस एग्जाम्स में देती है। तो चलिए फटाफट से सिलेबस में आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल 6 यूनिट है। अब सारे आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहो या फिर कहीं पे लिख लो अपने बुक वगैरह के एनसीईआरटी के आगे। हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस, 8 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा हमारा 10 मार्क्स का है। और कैलकुलस, भैया कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर आते हैं। ये पंजा तुमको रुलाएगा। क्लास 11th एंड 12th के मैथ्स को अगर कंपेयर करें ना, तो 12th की मैथ्स इजी है, बस अगर कैलकुलस को हटा देना तो 10th से भी इजी है, ऐसा कह सकते हैं। कैलकुलस की वजह से बच्चों को टफ लगता है, बट ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, कैलकुलस इतना आसानी तरीके से, इतना प्यारे तरीके से पढ़ा दूंगा ना, तो तुमको सबसे ज्यादा मजा इसी चैप्टर्स में आएगा। कैलकुलस में तुमने क्लास 11th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, यानी थोड़ा सा अप है। एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आपने क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। फिर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री क्लास 11th फिजिक्स में तुमने वेक्टर पढ़ा है, वही वेक्टर है। और 3D ज्योमेट्री में भी यहाँ पे बच्चों एकदम बढ़िया से वही वाला फॉर्मूला वगैरह लगाना है। फिर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, ग्राफ है। इसमें एनसीईआरटी में टोटल 8-10 क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं, 4-5 हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये एक दिन का चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, एकदम प्यारे तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ग्राफ के क्वेश्चंस कभी तुम्हारे गलत नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भैया क्या बहुत आसान है? नहीं यार, प्रोबेबिलिटी थोड़ा आपने देखो 10th में 11th में आया तो कुछ चीजें चेंज हुई, 12th में आओगे थोड़े वर्ड्स प्रॉब्लम है, बच्चों को इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट बहुत प्यारे तरीके से आप सीख जाओगे। तो ये है टोटल आपके पास 6 यूनिट, 6 यूनिट मिला के आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें 2 चैप्टर आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है उसी को यहाँ पे 12th में उल्टा कर देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, और वहां पे साइन कॉस टेन कॉट, ये हमने पढ़ा था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वही है, जहां वहां पे जो हमारा डोमेन होता था यहाँ पे रेंज हो जाएगा, और जो वहां पे रेंज होता था यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्लास 11 से जो हमने सेट्स पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है सारी चीजें, ठीक है। वहां से हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो ये चैप्टर्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 11th में आप, अगर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर मैंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, 11th मेरा बर्बाद है, 11th जीरो पे है, तो क्या मैं 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं? इसका बिल्कुल साफ एंड सुथरा आंसर है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका 11th बर्बाद है, 11th में कुछ नहीं आता, 12th में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो चीजें वहां से रिलेटेड हैं, बट अच्छा टीचर वो है जो आपको पीछे पिछली चीजें याद करा के पढ़ा देना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पिछली चीजें थोड़ी बहुत हैं, बट अगर आप उससे रिलेट करके आगे की चीजें पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अलजेब्रा में हमारे पास 2 चैप्टर है। अलजेब्रा मतलब यार कैलकुलेशन वाला गेम है, जो तुम बचपन से, तुमको 8वीं 9वीं से ही अलजेब्रा पसंद है, एक्स वाई जेड तुमको पसंद है, एक्स सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या करना है, हमें वही कैलकुलेशन का पूरा गेम है। कैलकुलेशन बहुत शार्प माइंड से एकदम बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह तुम यूज नहीं कर सकते। इसमें एक डिजिट गलत हुआ तो तुम्हारे पूरे क्वेश्चन गलत हुए। तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत बेसिक सा प्यारा सा चैप्टर है, बच्चों को बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलस में देखिए 5 चैप्टर मैंने आपको बताया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन का ना उसी एप्लीकेशन सीखेंगे, कब कहां पे किस तरीके से यूज हो रहा है। फिर इंटीग्रल सीखेंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सीखेंगे। और देखो ये 2 चैप्टर सिमिलर है, ये हम डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन।
और फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो जो हमने यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़े ना, चारों चैप्टर का मिक्सअप आता है, चैप्टर नंबर 9 है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मिला के हमारा 35 मार्क्स बनता है। फिर यहाँ पे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में वेक्टर्स देखो जो क्लास 11th में पढ़ा है मैंने आपको बताया, उसी तरीके से 3D ज्योमेट्री, ये दोनों मिला के 14 मार्क्स से आते हैं। ये बहुत इजी सा चैप्टर होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही पूरा चैप्टर है। और इसमें फिर हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास 5 मार्क्स का चैप्टर है एंड द प्रोबेबिलिटी इज 8 मार्क्स का चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट एंड चैप्टर्स दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया। अब आगे देखते हैं यार कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है ना, रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है एकदम बढ़िया तरीके से यार मेरे साथ आप नोट कर लो, बाद में दिक्कत ना हो। देखो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सीबीएसई ने खुद अपने ऑफिशियल साइट पे सारी चीजें दिया हुआ है कि इसी से रिलेटेड यार गारंटेड 2015 से लेके 25 तक का 25-26 तक का पेपर उठा के देखोगे ना, सारे इसमें से क्वेश्चंस एक दो आए ही आए होते हैं, सारे टॉपिक से मैं बता रहा हूं, सारे चैप्टर्स के बता रहा हूं। देखो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले आपको क्या देखना, टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस होते हैं। 1-to-1 एंड 1-1 फंक्शन, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। फिर यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसमें हमें डेफिनेशंस पता होना चाहिए, रेंज एंड डोमेन जो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ ब्रांच यानी कि जो वहां पे हमारा डोमेन होता था यहाँ पे रेंज हो जाएगा, और उसी रेंज को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिर यहाँ पे ग्राफ्स ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ग्राफ्स हमें पता होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ थे जो एक्स एक्सिस पे थे वाई एक्सिस पे चले जाएंगे, डिटेल में तुमको समझा दूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर की चीजों को फटाफट से कॉपी कर लीजिए। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर, ये है हमारा भैया चैप्टर नंबर यूनिट 2 है अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में हमें क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से करना है, नोटेशन पढ़ना है, ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इक्वालिटी भी, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत बेसिक सी है। जो बच्चा 10th आईसीएससी का होगा ना वो ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखा होगा। फिर जीरो ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे टिक कर लो जब तुम्हारे पास आए। तो इसमें बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करना है, नहीं समझ में आया टीचर से तुरंत बोलना है कि मुझे समझाओ, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन, कहीं भी इन टॉपिक से ना बिल्कुल भी सैक्रिफाइस मत करना कि यार नहीं समझ में आया तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। फिर यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में जैसे कि एडिशन आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमारे पास हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम बचपन से सीख रहे हैं वही है। फिर ये देखो एडिशन कब होता है, जब हमारे पास मैट्रिक्स से ऑर्डर इक्वल होते हैं, सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स से ऑर्डर इक्वल होते हैं, बट थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में अलग कंडीशंस लग जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में बच्चे गलती करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत एक भी डिजिट इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा तुमने लोचा मार दिया। आगे देखते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी है। नॉन मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिक्स, हाँ ये वाले टॉपिक से इसके भी क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर 2 के। फिर यहाँ पे देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स एंड द प्रूफ ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स, हाँ ये है, ये भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें आते हैं। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो सारे फॉर्मुलेस वगैरह हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेंट पे, ये दोनों चैप्टर्स ना एक दूसरे से बेसिकली रिलेटेड ही हैं, ये चैप्टर्स हमारे रिलेटेड ही हैं। इन्वर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स के ना हमारे बुक में एनसीईआरटी अगर आप ओपन करोगे एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन ही हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो वो सारे अच्छे से कर लेना, उससे ना एमसीक्यूज ही रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 में जो इनवर्स वाले हैं ना उससे एमसीक्यूज ही आते हैं। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट में देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही देखो जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, चलो यही बता देता हूं, जिसका रो एंड कॉलम इक्वल हो, वो हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कोफैक्टर पता होना चाहिए, एंड यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इन द फाइंडिंग द एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला लगा के एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट एंड आपको इनवर्स ये पता होना चाहिए, एडजॉइंट एंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ये एकदम फॉर्मूले से ही हो जाएगा। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, माइनर कोफैक्टर से उसी तरीके से फाइंड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये देखो यहाँ पे हम ना इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये पूरा ये वाला टर्म भी इंपॉर्टेंट है। यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कि 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को अब तक हम अलजेब्रा में क्या करते थे, तीनों इक्वेशंस पे 2 इक्वेशन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, फिर 3 मेथड होते थे ना, हम उस तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पे हमें किससे सॉल्व करना है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेथड यहाँ पे हमें सॉल्व करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नॉट ट्रिग्नोमेट्री। अगला चैप्टर जो हमारे पास है, अगला जो हमारा यूनिट है कैलकुलस, बहुत प्यारा सा कैलकुलस का पांचवा चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 हमारा जो है पूरा कंटिन्यूटी पे है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूएट है, पूरा पूरा का पूरा फंक्शन पूरा ये हमारा एक्सरसाइज 1 है। फिर उसके बाद चैन रूल 11th में ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। चैन रूल जैसे कि पावर है तो पावर का किए, फिर वेरिएबल्स का किए, जब तक सारे के सारे चीजों का डेरिवेटिव नहीं हो जाता तब तक हम मल्टीप्लाई में आगे चलते रहते हैं, वो हमारा चैन रूल है। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, हम कंपोजिट फंक्शंस का पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, कांसेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारी चीजें देखो इसमें तो सबके सब इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि ये जो डेरिवेटिव्स हम फॉर्मुलाज वगैरह सीखेंगे उसी के अब हम यहाँ पे एप्लीकेशंस करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, ये हमारा पहला है रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है, ये पूरा एक एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज हमें मिलेगी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ना एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक ये हमारे एग्जाम उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज में है, जहां पे हमें वो दे ये सिंपल प्रॉब्लम्स में ना हमें क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे क्वेश्चंस उस तरीके से दे रखे हैं। तो इन्हीं इसमें तीन ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, दूसरी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि दो चीजों से फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफडीटी एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप एकदम बढ़िया तरीके से इसका तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 7 है भैया, बहुत प्यारा सा, देखो 2 पार्ट की बुक है, पहली बुक हमारी समाप्त हो चुकी है, अब दूसरी बुक यहां से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बुक का हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 7 ये क्या है हमारा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, जैसे कि इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। जैसे कि किसी इक्वेशन को मेरे पास मान लो 2x एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। तो अब मेरे को 2x का अगर मान लो किसी ने पूछा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वही एंटी डेरिवेटिव ही हमारा क्या होता है इंटीग्रल्स होता है। आगे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ अ वेराइटीज ऑफ अ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स एंड इवेल्युएट द सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। ये यानी कि सारी चीजें देखो यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ये हैं हमारे पास कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा पूछे जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, यूवी रूल इसमें लग जाता है, इवैल्यूएट द सिंपल ऑफ इंटीग्रल्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द, ये देखो इस टाइप के ना क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को मिस मत करना, ये वाले सारे इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएं, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली पूरी एक्सरसाइज में है, पार्शियल फ्रैक्शन में हो गया है उस तरीके से सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, जहां पे एक्स वाई को हम कोई ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आएगा। फिर उसके एप्लीकेशन, इस चैप्टर का एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन इन द फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सिंपल कर्व्स, फिर इलिप्स लाइन है, स्पेशली लाइंस है, सर्कल्स है, पैराबोला है, इलिप्स है। देखो एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें देखो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, तीनों की इक्वेशंस एकदम बढ़िया से आपने क्लास 11th में पढ़ा है, वही चीजें यहाँ पे आपको बस इक्वेशंस पता होनी चाहिए, पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, पूरे कैलकुलस का जो 4 चैप्टर है ना पूरा उसी पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे। देखो यहाँ पे हमें क्या डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री तो यार इतना इजी, आप बोलोगे भैया यार 12th में ये कहीं पूछा है। फिर यहाँ पे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा 2 एक्सरसाइज हो गया। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड द सेपरेशन वेरिएबल्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी होमोजेनियस के क्वेश्चंस आए थे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टाइप्स, ये हमारे पास 2 टाइप्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो dy by dx p by q, जहां पे q वेयर p एंड q आर अ फंक्शन और x इज अ कांस्टेंट, ये 2 टाइप से आते हैं जहां पे हम क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
चलिए ये 9वां चैप्टर हो गया। 10वां हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर में जो यार जो तुमने पढ़ के आया वही है सारी चीजें, कुछ भी इसमें नया नहीं है। वेक्टर एंड द स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। टाइप्स ऑफ अ वेक्टर में देखो कितने वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर, सब तुमने फिजिक्स में पढ़ा है। पॉजिटिव पोजिशन ऑफ अ वेक्टर, पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर, ये सारे के सारे ना इंपॉर्टेंट चीजें आपको थोड़ा सा इसमें डेफिनेशंस वगैरह भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार डेफिनेशन से रिलेटेड कि ये कौन से वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हो गया, एडिशन वेक्टर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो यहां पे हम देखते हैं 3D ज्योमेट्री। इसमें ना सबसे सिंपल सा आपको ये याद रखना है, स्क्यू लाइंस कौन सा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, आपके और मेरे बीच का डिस्टेंस क्या होगा शॉर्टेस्ट। मैं आपके पास ऐसे घूम के भी आ सकता हूं, मैं आपके पास ऐसे घूम के भी आ सकता हूं, बट मैं अगर सीधे आऊं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे सारी चीजें फाइंड करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ अ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ अ रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, एंड फिर क्रिएट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हाँ ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको चैप्टर में पढ़ना है। आगे देखते हैं यार लीनियर प्रोग्रामिंग। यार बहुत इजी सा चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से फेजिबल, इनफेजिबल, रीजन, जेड वेड फाइंड करना है। मैं सिखाऊंगा, मेरे पे ट्रस्ट करना, चैनल को फॉलो करके रखना, बहुत अच्छे से तुमको प्यार करा दूंगा पूरे क्लास 12 मैथ्स के साथ। जीवन काल के अंत समय तक तुम नहीं भूलोगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे कि यार भैया शुक्ला भैया से पढ़ा था, जय सर से एकदम प्यार हो गया है मेरे को मैथ्स के साथ। चलिए प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बैच थ्योरम। ये देखो बैच थ्योरम थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, बट बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आई होप मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से सारे का सारा सिलेबस बता दिया है, सब कुछ आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें किस तरीके से पढ़ना है। सो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, पूरा अच्छे से समझा होगा। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में एकदम जोश एंड जुनून के साथ स्टार्ट करना कि हमें पूरा फोड़ना है बच्चों, मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए, हाँ हम माइक देख रहे थे कई बंदा, यार वीडियो को एंड कर दें, यहाँ पे एंड नहीं करते हैं। एंड करने से पहले तुमको एक सरप्राइज देके जाता हूं। देखो इसकी ना पूरी की पूरी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक लिंक मिलेगा, ले लेना। और अगर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम मैथ्स में ना मुझसे बात करके मजा आए, मजा नहीं, मुझसे पढ़ के आप लोगों को ये सारी चीजें जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चैनल पे देख के अगर मजा आ रहा है ना, तो जेन्युइन कह रहा हूं कि मैं 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ क्लासेस लेता हूं। मतलब आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे बैचेस ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बैच ज्वाइन कर लेना, गारंटेड यार। देखो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ना अगर आप किसी स्कूल के टीचर, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, किसी को मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि बुरे हैं, बट अगर कोई टीचर्स आपको कह रहा है कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी से नहीं होने वाला। एनसीईआरटी आपकी पहली प्रायोरिटी है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट आपको एनसीईआरटी के बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपने लेवल को जेईई मेंस के लेवल पे रख दिया है, वैसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो बोर्ड पढ़ के आप सोचो मैं बोर्ड करके अच्छे से एनसीईआरटी करके बोर्ड एग्जाम दे लूं, तो अब नहीं है बच्चों उस लेवल के पेपर्स। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस सेशन 2026 एंड 2027 कि यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये पूरी स्लाइड्स रेडी किए हुए हैं, किस तरीके से कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है, एकदम बढ़िया से डिटेल्ड में यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। देखो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में से आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 से आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 4 से आपको क्या पढ़ना है, सारे छोटे छोटे माइंड मैप की तरह मैंने फॉर्मुलेस वगैरह भी बना दिए हैं, ये आपको लास्ट टाइम पे काम आएगा। फिर यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर, फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 है हमारे पास, यूनिट नंबर 4 में चैप्टर 8 है, इसमें से हमें किस तरीके से क्या चीजें पढ़नी है। फिर ये देखो 11 12 जो चैप्टर नंबर हमारा यूनिट नंबर हमारा 6 है, उसमें से किस तरीके से सारी चीजें पढ़नी है, सारा सब कुछ ना यार मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बना दिया है, और आपको ये पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, इसके साथ साथ मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, इस वीडियो को एकदम बढ़िया से समझ गया होगा। तो एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिख दो, यस भैया क्लास 12 बोर्ड एग्जाम मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं। देखो ये आपका सबसे जीवन का इंपॉर्टेंट ईयर है, अगर इस साल आप अच्छे से मेहनत करते हो ना यार, अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी तो अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे प्लेसमेंट तो अच्छी सैलरी, अच्छी सैलरी तो अच्छी जीवन, अच्छा सब कुछ मिलेगा। सो बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते रहो।